जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को बदलाव से संबंधित एक जानकारी दे रहा हूं जो कि एसएससी ने अपने जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, एग्ज़ाम के लिए जो बच्चों का सिलेक्शन होना है, उस प्रक्रिया को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। और ये बदलाव जो है यूपीएससी की तर्ज पर किए हैं, उसी को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो क्या कुछ बदलाव है देखिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर यूपीएससी की तर्ज पर इस साल एसएससी ने अपडेट की है प्रक्रिया। क्या अपडेट की है उन्होंने अपनी प्रक्रिया में, क्या बदलाव किए हैं, ये जानते हैं। एसएससी पद खाली रहने पर पहली बार जारी किए जाएंगे 2 कट ऑफ स्कोर। पहले एक ही में काम हो जाता था, अब 2 कट ऑफ स्कोर जारी किए जाएंगे। दूसरी कट ऑफ में बढ़ेगी रैंक, पद नहीं रहेंगे खाली। मतलब क्या होते थे, पहली बार जो कट ऑफ बन जाता था उसी में पद भर दिए जाते थे और कुछ पद खाली रह जाते थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या बाकी चीज़ों की बात में। तो अब उससे ऐसा नहीं रहेगा, बोले अब पद खाली नहीं रहेंगे, दूसरी कट ऑफ भी निकलेगी। पूरी जानकारी को हम लोग इकट्ठा करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहा है। एसएससी अब भर्ती परीक्षाओं के बाद पद भरने के लिए 2 कट ऑफ जारी करेगा। पहले नियमित कट ऑफ जारी होगी, मतलब पहली बार जो है वो नियमित कट ऑफ जारी होती है जिसमें कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद पद खाली वगैरह रहेंगे तो फिर कट ऑफ जारी की जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए दूसरी कट ऑफ जारी की जाएगी। तकनीकी रूप से इस प्रोसेस को एसएससी ने पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग का नाम दिया है, पीएएस का नाम दिया है। यह स्लाइडिंग सबसे पहले स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी वैकेंसीज़ में जारी की जाएगी। मतलब सभी परीक्षाओं में नहीं, कुछ खास अभी परीक्षाओं को इसमें जारी किया जाएगा, फिर धीरे धीरे वो सभी में कर देंगे। अब उनकी जो भी प्रोसेस होगी उसको फॉलो करेंगे। स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के 17.3 बिंदु, मतलब जो नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 70.3 बिंदु पर इसका उल्लेख किया गया है। आप लोग इसका नोटिफिकेशन देख लेना, या नोटिफिकेशन मैं देखकर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उल्लेख किया गया है एसएससी उम्मीदवार के लिए रिजर्व लिस्ट जारी नहीं करेगा। यूपीएससी में पद खाली रहने पर रिजर्व लिस्ट जारी की जाती हैं। यूपीएससी सीएसई में पसंदीदा कैडर नहीं मिलने पर उम्मीदवार पद छोड़कर दोबारा से परीक्षा की तैयारी करते हैं। इस वजह से यूपीएससी रिजर्व लिस्ट जारी करता है, और जब वो पद खाली हो जाता है तो उन रिजर्व सीटों पर उन बच्चों को बुला लिया जाता है जो उस सेकेंड लिस्ट में नाम होते हैं। यही लिस्ट को या इसी प्रक्रिया को अपनाने वाला है एसएससी भी। दस्तावेज जांचने का काम विभाग ही करेगा। हाल ही में एसएससी ने परीक्षाओं में नए प्रावधानों के लिए शिक्षाविदों से सुझाव मांगे थे। भारत से शिक्षाविदों ने कहा कि दस्तावेज जांचने का जो काम संबंधित विभाग करता है वह काम एसएससी को अपने स्तर पर करना चाहिए, ताकि जिनके दस्तावेज अधूरे हो उनकी जगह दूसरे को मौका मिल पाए। एसएससी ने यह साफ किया है कि दस्तावेज सत्यापन का काम संबंधित विभाग ही करेगा, एसएससी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो विभाग ही इसका दस्तावेज सत्यापन करेगा, एसएससी नहीं करेगा, उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। और क्या है, 2 करोड़ उम्मीदवार करते हैं आवेदन, परंतु परीक्षा में बहुत कम सम्मिलित होते हैं और उत्तीर्ण तो और भी कम होते हैं।
परीक्षा एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। कैटेगरी केंद्र सरकार के बी व सी ग्रुप के लिए है। कुल परीक्षाएं 21 परीक्षाएं होनी हैं। मुख्य परीक्षा CGL, CHSL, सिलेक्शन पोस्ट आदि होती हैं और आवेदनकर्ता लगभग 2 करोड़ आवेदन हैं, परंतु परीक्षा देने वाले 82 लाख ही के आसपास होते हैं। इतनी SSC की तरफ से चीज़ें बताई गई हैं। एक और बात यहाँ पर लिखी है कि औसतन 50% स्टूडेंट ही देते हैं परीक्षा। SSC की पुरानी रिपोर्ट्स का अध्ययन करने पर सामने आया है कि कुल आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से मात्र 50% छात्र ही परीक्षा दे पहुँचते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि आवेदन शुल्क अन्य परीक्षा एजेंसियों की तुलना में कम होता है। वहीं SSC 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन स्तर के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित कराती हैं। तो बच्चों को SSC की तरफ भी बहुत अच्छा से रुझान होता है। उसका जो सिलेबस है अगर उसको ध्यान से पढ़े और सिलेबस को समझकर अगर काम करे तो बहुत अच्छे से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और एक स्थायी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं, एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, घर का सहारा बन सकते हैं। तो ये थी प्रक्रिया को लेकर कुछ जानकारी SSC की। आप लोग एक बार और अच्छे से जो उन्होंने रूल बुक है, जो मैंने आप लोग कहा स्टेनोग्राफर ग्रुप C की, उस रूल बुक के 17.3 जो क्लॉज लिखा गया है उस क्लॉज में आप जाइएगा, उसको पढ़िए अच्छे से और समझिए उसको। और यह अभी केवल 2 परीक्षाओं में इन लोगों ने जारी किया है वेटिंग लिस्ट वाला काम। आगे चलकर हो सकता है कि अन्य परीक्षाओं में भी हो। और इसी तरह से आप लोग न्यूज़ को देखते रहिएगा, समाचार पढ़ते रहिएगा और जानकारी इकट्ठा करते रहिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। तो शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली किसी जानकारी या वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।